कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा हो। हम लोग अब जो है थोड़ा सा अध्ययन करते हैं भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति की कहानी आप जानते हैं, जो सुनने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। वर्तमान में चल क्या रहा है, आगे होने वाला क्या है, ये सब कुछ बता रहे हैं। भारतीय राजनीति में जो आपको मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी है, ये कमाल की जोड़ी है। ये चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी को गोली मारना पड़े, किसी को खरीदना पड़े, किसी को सीबीआई से रेड करवाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, वो अगले 20 से 25 सालों तक खुद ही शासन में रहेगी बीजेपी। चाहे इसके लिए जो करना पड़े मोदी को, चाहे अमित शाह को, चाहे योगी बाबा को, चाहे मतलब उनके पार्टी के नेताओं को, लेकिन सत्ता में कौन रहेगी? बीजेपी। इसका हालिया उदाहरण अभी देखने को मिला। हालिया उदाहरण में मिला क्या क्या, सो आप समझिए। अभी आप देखिए, कांग्रेस एक साइड से हट के दूसरे साइड शिफ्ट हो रही है। अभी टीएमसी में जो है बगावत चल रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल का कई नेता गायब हो गया, आप समझ रहे हैं। तो ये सब ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, कराया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। बोले ना आपको, अब ईडी का डर हो तो, खरीदा गया हो तो, चाहे जो किया गया हो, लेकिन ये सब क्या है, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, कराया जा रहा है ना। आपको समझने को मिलेगा और भी बात। आप थोड़ा सा ये देखिए क्यों ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहले टीएमसी यानी कि ममता दीदी का जो पार्टी है उसके बारे में। ममता दीदी के पार्टी में 20 सांसद ने किया विद्रोह। देखिए 20 सांसद, इस 20 सांसद का मतलब है कि अगर 20 सांसद लोकसभा में से हट रहा है तो ये 20 सांसद कहेगा कि हम ही टीएमसी हैं, ममता दीदी तो दूसरी कोई है, उसको हम पार्टी से निकालते हैं। ओरिजिनल टीएमसी कौन है? हम, क्योंकि 20 लोगों का ग्रुप है। 20 को बागी सांसदों ने कहा है, कहा किससे मिला है तो लोकसभा अध्यक्ष से संपर्क किया है और कहा है कि हम लोग अलग संसदीय समूह चाहते हैं, अलग संसदीय समूह के रूप में मांग करते हैं। यह भी कहा गया है कि ये लोग एनडीए को समर्थन देने की इच्छा कर रहे हैं। मतलब ये लोग कहेगा ऐसे कि हम टीएमसी ही है, लेकिन एनडीए को समर्थन देते हैं, एनडीए के पक्ष में वोट देते हैं, है टीएमसी ही। ममता दीदी वाला टीएमसी नहीं, ओरिजिनल टीएमसी हम है, जो वोट देते हैं किसको? मोदी जी को वोट देंगे। अब 20 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलने की खबर है। बाकी इसमें यही बात लिखा हुआ है कि वो पार्टी रहेगी टीएमसी ही, लेकिन वोट देगी किसको? बीजेपी को, यानी कि किसी भी बिल पे किसको वोट दिया जाएगा? बीजेपी। इसी प्रकार का खबर राज्यसभा से भी आ रहा है। राज्यसभा में 3 गो लोग मतलब इस्तीफा दे। देखिए 3 गो कौन कौन? एक है सुष्मिता देव, जो टीएमसी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दी है। उसके बाद है प्रकाश चिक, जो राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी दोनों छोड़ चुकी है। और ये मिलाकर तीसरा, ये कुछ दिनों में तीसरा घटना है। तीसरा व्यक्ति कौन है ये नाम नहीं ध्यान है हमको, लेकिन ये दोनों पार्टी छोड़ चुका है। 3 आदमी पार्टी छोड़ चुका है, राज्यसभा को छोड़ चुका है। रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी के भीतर बढ़ते असंतोष, लोकसभा सांसदों की बगावत के बीच राज्यसभा में भी पार्टी को झटके लगे हैं। अब आने वाले दिनों में बागी विधायक क्या करते हैं, चाहे टीएमसी प्रमुख जो ममता दीदी है ये क्या करती है, अगर कुछ कहती है या करती है तो इस पर बात आपको बताया जाएगा। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है अब आपको समझ में आ चुका होगा ये देखने के बाद। डिलिमिटेशन के कारण। डिलिमिटेशन है क्या, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। परिसीमन, परिसीमन तो समझते ही होंगे, हिंदी में है तो परिसीमन कहते हैं उसको। जैसे हम लोग जो वोट देते हैं लोकसभा क्षेत्र का वोट, जैसे हम लोग अभी है शिवहर लोकसभा क्षेत्र में, इसमें जो है किस एरिया तक शिवहर का क्षेत्र रहेगा, इस बात को तय करना डिलिमिटेशन कहलाता है, नया रूप से तय करना। अभी जो 543 सीट वाला जो वोट हो रहा है हम लोग का, जो लोकसभा का वोट होता है, ये 1971 के जनगणना के अनुसार चल रहा है। तो उसके बाद कितना सारा जनसंख्या बढ़ा, इसके अनुसार नया परिसीमन जरूरी है, उचित लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन जो है अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, 131वां संविधान संशोधन लाया गया था इस बात के लिए। अब 131वां संविधान संशोधन में 2-3 बात था क्या कि महिला को 33% भागीदारी दिया जाए, महिला को 33% भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। आप ये समझिएगा ये बात हुई। ये जो 106वां संविधान संशोधन में कहा गया है, 106वां संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि महिलाओं को 33% भागीदारी दी जाएगी। इस बात को 131वां संविधान संशोधन में लागू करने के बाद कहा गया है, ठीक है, कि लागू किया जाएगा और परिसीमन को तेज किया जाएगा। इसमें और क्या किया जाएगा, तो परिसीमन को तेज किया जाएगा।
परिसीमन को तेज किया जाएगा, यानी कि परिसीमन की व्यवस्था को तेज किया जाएगा 2026 में, ताकि अच्छा इस परिसीमन में भी क्या कहा गया, पहले वोट होता था 543 पर, इसको बढ़ा के अर्थात टोटल था 545, इसको बढ़ा के जो है ना 850 करने का बात कहा गया है। इसको बढ़ाकर कितना 850। कहिएगा सर पहले परिसीमन क्यों नहीं हुआ, तो पहले जो हम लोग का संसद था उसमें बैठने के लिए सीटें नहीं था, उसमें बैठने के लिए सीट था 550 कोई कहें या 545 या 550 कोई को ही बैठने का सीट था, जिसके कारण परिसीमन नहीं संभव था, यानी कि सीट बढ़ाना संभव नहीं था। लेकिन अब जो नया संसद बना है, अब जो नया संसद बना है उस संसद में जो है परिसीमन संभव है, 850 सीटों का व्यवस्था संभव है। लेकिन ये जो 131वां संविधान संशोधन आया ये सफल हुआ ही नहीं, बिल पास हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, एक तो बीजेपी पार्टी को 2/3 बहुमत नहीं था, इस संशोधन को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जिसमें बीजेपी को संसद में 2/3 बहुमत था नहीं। दूसरा इस पर बहस चला कि भाई कुछ पार्टी दूसरे कोई पार्टी भी मेरा बात सुन ले और हमको वोट दे, बहस चला। बहस में मुद्दा क्या आ गया कि भाई अगर जनसंख्या के हिसाब से सीट दीजिएगा तो उत्तर भारत में, यहाँ से ऊपर उत्तर भारत में जनसंख्या है 74 करोड़, ठीक है, और दक्षिण भारत में इधर जनसंख्या है कितना, सिर्फ 26 करोड़। समझिए उत्तर भारत में 74 और नीचे है सिर्फ 26 करोड़, टोटल मिला के जो जनसंख्या है लगभग 121 करोड़ के आसपास। इसमें अधिक जनसंख्या है उत्तर भारत में, तो अधिक सीट मिल जाएगा उत्तर भारत को और कम सीट मिलेगा किसको, दक्षिण भारत को। इन लोग का कहना था भाई तुम लोग हमको पहले कहा कि जनसंख्या कंट्रोल करिए, तो हम लोग जनसंख्या कंट्रोल किए, अब जनसंख्या इन लोग का बढ़ गया तो क्या इन लोग के हाथ में सत्ता चला जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बीजेपी पार्टी लोग समझाया इन लोग को, लेकिन इन लोग माना नहीं, कहा कि नहीं परिसीमन को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सारा सीट चला जाएगा इन लोग के पास। अब समझिए लगभग 74% सीट चलाएगा किसके पास, नॉर्थ इंडिया के पास, यानी कि सिर्फ ऊपर वाले रेड वाले के पास, और नीचे वाले के पास सिर्फ 26% सीट रहेगा। तो इन लोग के पक्ष में कुछ फैसला होगा ही नहीं। इस कारण से और बीजेपी को 2/3 सीट न होने के कारण, ये सब लफड़ा हो जाने के कारण जो है ये बिल पास नहीं हुआ। लेकिन अब जो पार्टी बीजेपी का समीकरण बन रहा है, सोचिए अच्छा ये फेल और क्यों हो गया फेल, आप देख लीजिए। इसमें वही बात लिखा हुआ है जो हम आपको बोले हैं कि सीटों का परिसीमन करना था। 16 अप्रैल को अर्जुन राम मेघवाल, नाम याद रखिएगा, अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री है, इन्होंने जो है 16 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया और 17 अप्रैल को कैंसिल हो गया, क्योंकि सीट हुआ ही नहीं, बहुमत हुआ ही नहीं। इसमें महिला आरक्षण में तेजी किया गया था, महिला आरक्षण को देने का प्रावधान किया गया था, और 131वें संविधान संशोधन में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करवाकर 2029 से इसको लागू करने का बात किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। लोकसभा सीटों में वृद्धि यहाँ दिया हुआ है, 550 से बढ़ाकर 850 किया गया था, वास्तविक तौर पर 543 से बढ़ा के 815 किया गया था, 815 किया गया था। जैसे अभी वोट होता है 543 पर, लेकिन मैक्सिमम कितना है 550। उसी प्रकार उस टाइम यानी कि अगर ये बिल पास हो जाता तब वोट होता 815 सीट पर, लेकिन मैक्सिमम कितना रहता 850। वोट कितना पर होता 845 सीट पर और मैक्सिमम कितना रहता 850, नया परिसीमन के बाद जो अब होगा। बात समझे, अब क्यों होगा, क्योंकि ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये कैंसिल क्यों हुआ लोकसभा में, ये बिल विधेयक क्यों गिर गया, क्योंकि इनको टोटल चाहिए कितना, आप देखिए 352 वोटों की जरूरत थी, 528 लोग वोट देने गए थे। संसद में कितना लोग गए थे 528 लोग गए थे, तो 528 का 2/3 निकालिएगा तो 352 होगा, यानी कि 352 वोट उनको चाहिए इस बिल को पास होने के लिए। लेकिन वोट पड़ा कितना, तो सिर्फ 298, यानी कि 54 को वोट लगभग कम हो गया, यानी कि 54 वोट से यह बिल पास नहीं हो सका। और अब जो है सोचिए 20 बागी विधायक किसके, टीएमसी के, तो 20 इसमें ऐड कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। उसके बाद कुछ दिन पहले याद करिए इसका अरविंद केजरीवाल का लेकर आए थे लोग, उसको इसमें माइनस कर लीजिए। उसके बाद एक जो है डीएमके है, जो तमिलनाडु में अभी विजय थालापति जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके पार्टी से थोड़ा सा अनबन चल रहा है, तो वो इनको समर्थन देगा, ये लगभग 99% तय है। उस पर काम चल रहा होगा निश्चित रूप से अमित शाह का, वो भी समर्थन देगा ही देगा। ऐसे करके टोटल ये 54 वोट अब वो ला सकते हैं कौन, अमित शाह एंड ग्रुप।
बात समझे। अब ये ला सकते हैं, तो इसी बात का कवायद चल रहा है ये कि अब जो है फिर से डिलिमिटेशन बिल लाया जाएगा, जिसमें सीट को बढ़ाया जाएगा, 850 किया जाएगा, वोट 815 पर होगा। राज्यसभा सीट नहीं बढ़ाया जाएगा, राज्यसभा सीट जितना था 250 पहले से उतना ही रहेगा राज्यसभा सीट। राज्यसभा सीट को नहीं बदला गया है इस डिलिमिटेशन। इस डिलिमिटेशन में एक और किया गया है, महिला जो आरक्षण था 33%, यानी कि लगभग 850 का 33% फिक्स कर दिया जाएगा कि उस 33% पर महिला ही वोट लड़ेगी, महिला ही जीत कर आएगी। बात समझे। ये सब नया डिलिमिटेशन में चल रहा है। ये है हम लोग का नया संसद। क्या है? नया संसद। इसी संसद में अब कार्यवाही होती है। इस संसद में इधर है लोकसभा कक्ष, जिसमें लगभग 850 से अधिक व्यक्तियों को बैठने का जगह बनाया गया है। इधर है राज्यसभा, इसमें जगह तो बनाया गया है, लेकिन बैठते कितने लोग हैं? 250 लोग बैठते हैं, और डिलिमिटेशन के बाद भी 250 लोग ही बैठेंगे। यह है मेन कक्ष, मेन गेट, जिसको हम कहेंगे जयप्रकाश नारायण द्वार। ये अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ जब बना था इसके लिए भी बहुत बवाल हुआ था। बहुत बवाल क्यों? क्योंकि इस बार का अशोक स्तंभ एकदम एग्रेशन वाला अशोक स्तंभ बना है। एग्रेशन मतलब ऐसे वाला एकदम कि हाँ भाई शेर है, शेर की तरह रहे, शेर को बिल्ली की तरह ना रखा जाए, इसलिए ये खिसियाया हुआ शेर है, अशोक स्तंभ है। इस बात को लेकर भी बहुत बवाल उखड़ा था। अब आप देखिए कि अगर यह विधेयक लागू हो जाता है, अगर यह विधेयक लागू हो जाता है तो और क्या क्या होगा, इसका क्या क्या प्रस्ताव था, देखिए गौर से देखिए। ये सब बात तो आप बता चुके हैं। 543 से बढ़ के 850 हो जाता, परिसीमन की प्रक्रिया तेज हो जाता, महिलाओं का आरक्षण 33% बढ़ जाता, मतलब 33% को लागू कर दिया जाता। महिला आरक्षण, ये ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जाम में आएगा कि महिला आरक्षण वास्तव में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 2023 में लागू हुआ था, न कि 138वां संविधान संशोधन का। समझ रहे हैं ना। देखिए एक बात और कि अधिकांश सामान्य विधेयक भाजपा और उसके सहयोगी दलों वाला एनडीए राज्यसभा से पारित करवा सकता है। राज्यसभा का समीकरण समझ लीजिए थोड़ा सा, राज्यसभा में क्या कहानी है। राज्यसभा में अभी जो है एनडीए को जितना बहुमत है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा बहुमत है, तो आधा से अधिक है। राज्यसभा में आप समझिए कि 250 सीट है ना, इसमें 125 से अधिक होना चाहिए। 125 से अधिक है, लगभग 148-49 के आसपास है इसको बहुमत, तो एनडीए वाले यानी कि बीजेपी वाले पार्टी। लेकिन अब ऐसा है कि जैसे टीएमसी से टीएमसी से क्या हुआ, 2-3 गो विधायक इस्तीफा दे दिया, अरविंद केजरीवाल वाला है, डीएमके आएगा ही, ये सब करके क्या होगा कि निश्चित रूप से ये 2/3 बहुमत आ जाएगा इसके पास, बीजेपी के पास, अमित शाह के पास निश्चित रूप से 2/3 बहुमत हो जाएगा, क्योंकि 2/3 में ज्यादा कम नहीं है, 2/3 में ज्यादा कम नहीं है। तो साधारण विधेयक तो आसानी से पास हो सकता है क्योंकि आधा से अधिक बहुमत है, लेकिन स्पेशल जो संविधान संशोधन विधेयक होता है इसके लिए 2/3 सीट चाहिए। उसको पास करवाने के लिए अभी अन्य दलों का समर्थन चाहिए, जो अब मिल जाएगा किसको, अमित शाह को या बीजेपी वाली पार्टी को। आप समझे। ये रहा आज का कुल मिलाकर सभी कहानी। परिसीमन लागू होता है 2011 की जनसंख्या के आधार पर, उत्तर भारत की सीटों में वृद्धि होगा, जैसे ये सब में, ये सब बात आपको हम बता चुके हैं। जो सब बात इसमें अब लिखा हुआ बोर्ड पर आपको मिल रहा है, ठीक है। दक्षिण राज्यों की चिंता बढ़ेगी इसमें। क्यों चिंता बढ़ेगी? क्योंकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की आशंका, उसमें जनसंख्या वृद्धि कम होने के कारण सीटों का अनुपात घट सकता है, ऐसा कहना है दक्षिण भारत के लोगों का। इससे उत्तर दक्षिण प्रतिनिधित्व पर बहस तेज हो सकती है। महिला आरक्षण शीघ्र क्रियान्वय होगा, संसद का स्वरूप बदल जाएगा, तो ये तो अच्छा बात ही है, ठीक है। ये रहा हम लोग का अंतिम पेज। अब इस पेज में कुछ नहीं है, इस वीडियो में कुछ नहीं बचा है। इस वीडियो में जितना कुछ बताना था हम आपको बता चुके हैं। आप लोग बताएं ये कैसा लगा आपका वीडियो, और कोशिश तो ये रहता ही है कि हमेशा आपको मिलेगा। ये पीडीएफ के लिए ये वाले नंबर पर संपर्क करें, जो नंबर ढक चुका है। नंबर हम यहाँ लिखते हैं, हम इस वाले नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो ये वाला पीडीएफ आपको भेजेंगे, जिससे कि आप क्या करेंगे, नोट्स वगैरह बनाने में आपको सहूलियत होगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। अदरवाइज आप देखिए, देख के जानकारी हासिल करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।